हेलो बच्चों, क्या हाल आप सभी का। आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, संदीप टेक्निकल क्लासेस में। भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण की हमारा बात चल रही थी और हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। हमारे 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भी हो गया था कंप्लीट। हमारा कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 भी हो गया था कंप्लीट। उसके पश्चात हमारा जो परिणाम था, ये परिणाम भी हो गया था हमारा कंप्लीट। संविधान सभा की बैठक भी हो गई थी। हमने इन चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके थे, ठीक है। और आज प्रारूप समिति के सदस्य के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में हम क्या बात करना चाहते हैं। देखिए, हम इसके बारे में बताएंगे कि अध्यक्ष कौन थे हमारे प्रारूप समिति के। एक मिनट। हाँ, तो प्रारूप समिति के जो हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और कन्हैया लाल मुनिकलाल, यानी कि टोटल अगर जो इनके सदस्यों की बात करी जाए तो भीमराव अंबेडकर जी को मिलाकर टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और कन्हैया लाल मुनिकलाल मुंशी जो थे प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। यानी कि और अंतर 6 सदस्य कौन थे? अध्यक्ष तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हो गए और अदर सदस्य कौन कौन थे? कन्हैया लाल मुनिकलाल मुंशी। तो तीसरे कौन से? मोहम्मद सादुल्ला खां हो गए। एक मिनट। हाँ, तो हमारे चौथे सदस्य कौन थे? कृष्ण स्वामी अय्यर थे। गोपाल स्वामी अय्यर 5वें सदस्य थे और छठे कौन से थे? बीएल मित्र थे। जो एन माधवराव बी, इनको इस स्वास्थ्य के कारण बीएल मिश्रा को हटा दिया गया था। इन्होंने मतलब खुद ने इस्तीफा दे दिया था। फिर इनकी जगह कौन आए थे? एन माधवराय आए थे और टोटल डीपी खैतान थे। फिर 1948 में कौन आए? डीपी खैतान की मृत्यु हो गई 1948 में और टीटी कृष्णाचार्य को जी को बना दिया गया था, ठीक है। किसको बना दिया गया था? टीटी कृष्णाचार्य को बना दिया गया था। अब देखिए, टोटल अगर सदस्य की बात करी जाए कि कितने टोटल सदस्य रह चुके थे, तो अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर और जो ये दोनों बदला था तो इनको भी लगाया जाए तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 9 थी। पर जो कार्यरत रहे, जिन्होंने संपूर्ण कार्य किया गया, वे टोटल 7 ही सदस्य थे इनकी समिति में। तो क्या बोली जाती है भीमराव अंबेडकर की समिति को? प्रारूप समिति। या क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति का फरवरी 1948 में बनी और अक्टूबर 1948 तक ये कंप्लीट रही प्रारूप का। यानी कि इसका प्रारूप रहा था कि फरवरी 1948 से लेकर अक्टूबर 1948 तक। प्रथम वाचन जो हुआ था 4 नवंबर को हुआ था 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक हुआ था 1948 में, केवल 5 दिन के लिए 5 दिन के लिए हुआ। और दूसरा वाचन जो हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ, जो 11 माह तक चला। तीसरा वाचन जो था हमारा 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला, जो केवल 13 दिन का था। लास्ट वाला जो वाचन था। संविधान संपूर्ण क्या है? संविधान संपूर्ण रूप से तैयार हुआ, हस्ताक्षर हुए टोटल 284 सदस्य के और टोटल सदस्य कितने थे? 299 सदस्य थे। यानी कि इसमें भी 15 सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। महिलाएं कितनी थी? टोटल महिलाएं थी हमारी 15 महिलाएं थी और हस्ताक्षर जो हुए थे टोटल 8 महिलाओं के हस्ताक्षर हुए थे। कुल अधिवेशन जो हुए थे 11 से 12 अधिवेशन हुए थे। कुल बैठक जो हुई थी 105 बैठक हुई थी। तो दोबारा से एक बार देख लें, हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने करे थे? 284 सदस्यों ने करे थे और महिलाएँ कितनी थी? 15 महिलाएँ थी, पर हस्ताक्षर जो करे थे वो 8 महिलाओं ने करे थे। कुल अधिवेशन 11 और 12 हुए हैं, 11 से 12 हुए हैं। कुल बैठक जो हुई है 105 बैठक हुई हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। 26 नवंबर 1949 को इसी दिन संविधान को ग्रहण किया गया। ग्रहण मतलब 26 नवंबर को ग्रहण किया गया कि हाँ भी हमारा संविधान लागू बन गया है। पर ये लागू हमें कब करना था? हमें करना था 26 जनवरी को हमें ये लागू करना था, जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है जिस दिन, ठीक है। तो उस दिन हमें ये लागू करना था और लागू करने के पश्चात हमें क्या करना था कि वो उसका कारण भी ये था कि जो 1928 से लेकर 1930 में 26 जनवरी को ही प्रथम बार संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। तो उसी के बेस पे कि यार हमारी स्टार्टिंग से मांग वो थी तो हम उसी दिनांक को इसको रखेंगे, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को इसी दिन संविधान को ग्रहण किया गया, अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, आत्मापित किया गया, अपनाया गया, निर्माण किया गया, आंशिक रूप से लागू किया गया, ठीक है। ये कोई भी शब्द आ जाए तो आंसर कौन सा होगा? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन मात्र 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था।
टोटल कितने अनुच्छेद थे उस दिन? 16 अनुच्छेद थे। और जो हमारा 26 नवंबर को विधि संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाने लगा? 2015 से मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि 26 नवंबर को विधि संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से मनाते हैं? 2015 से मनाते हैं। ठीक है, तो इसी दिन हमारे कितने अनुच्छेद लागू हुए थे 26 नवंबर को? 16 अनुच्छेद। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 जनवरी 1950, तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि लास्ट बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को क्या हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कुल उपस्थित सदस्य थे 282, 284 जिनमें महिलाएं 15 महिलाएं थीं। ठीक है, सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा संविधान प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान सभा को भारत की संसद घोषित किया गया। ठीक है, संविधान सभा को क्या घोषित किया गया? भारत की संसद घोषित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ठीक है, यानी कि ये संविधान के हिसाब से ही अपनाए गए थे सारी चीज़। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 की ये लास्ट बैठक थी। और इसी बैठक में हमारे क्या क्या करे गए थे? इसी बैठक में हमारा 200 कुल सदस्य जो पहुँचे थे, 282 सदस्य पहुँचे थे। 284 टोटल पहुँचे थे वैसे तो 282 से 84, जिनमें 15 महिलाएं थी। सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा संविधान प्रांतियों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संविधान सभा को भारत की संसद घोषित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया। और इसी दिन हमारा क्या लगा था? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान लगा था। ध्यान रखना, 26 जनवरी को नहीं लगा था, 26 जनवरी को बस संविधान लागू हुआ था। संदीप टेक्निकल क्लासेस को आप क्या करें? सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, और कमेंट करके ज़रूर जाएं कि हाँ आपके लिए आपका ये कंटेंट किस तरीके से लग रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं? महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान की कुल समितियां कितनी थी? 22 समितियां थी। संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितने हुए? 11 अधिवेशन हुए। कुल बैठक कितनी हुई? 165 बैठक हुई। कुल समय कितना लगा? 2 साल 11 माह और 18 दिन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल बैठक भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 165 कुल बैठक हुई थी। कुल खर्च कितना आया? 64 लाख का। अभी तक किसी भी एग्जाम में मतलब इस तरीके से अभी हाल फिलहाल में तो पूछा नहीं गया है ये, पर आ सकता है। ठीक है, कुल खर्च कितना आया? तो 64 लाख का। निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान से अवलोकन किया, यानी कि हमारा जो संविधान है एक देश की देन नहीं है। हमारा संविधान जो है वो बहुत सारे देशों की देन है। कितने? टोटल 60 देशों की देन है। ठीक है, प्रारूप पर विचार किया, 114 दिन तक विचार किया। जितना भी प्रारूप बनकर तैयार हो गया था उस पर 114 दिन तक विचार विमर्श किया गया। प्रारूप तैयारी में 141 बैठकें थी 6 माह से कम में। 6 माह से क्या थी? कम में थी। ठीक है, प्रारूप तैयारी में 141 जो बैठकें हो चुकी थी ना, वो 6 माह से कम में ही हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। और उसके बाद संविधान की मूल भाषा अंग्रेजी है। जो संविधान की मूल भाषा थी वो कौन सी थी? अंग्रेजी थी। ठीक है, अंग्रेजी मूल भाषा थी। संविधान का सुलेख किस पर था? प्रेम बिहारी नारायण पे था। और संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने किया था। संविधान का हिंदी अनुवाद पंडित सुंदरलाल और घनश्याम सिंह गुप्ता ने किया था। संविधान का जो हिंदी अनुवाद है वो पंडित सुंदरलाल और घनश्याम सिंह गुप्ता ने किया था। संविधान पर जो चित्रकारी का कार्य किया था नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये सारे के सारे पॉइंट। ठीक है, ये वाले सारे के सारे पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। संविधान की मूल भाषा अंग्रेजी थी। संविधान का सुलेख किसने किया था? सुलेख मतलब लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण ने। संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने। संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? पंडित सुंदरलाल और घनश्याम सिंह गुप्ता ने किया था हिंदी अनुवाद। संविधान पर चित्रकारी का कार्य किसने किया था? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया था। आई बात समझ में? संविधान पर हाथी, देखो संविधान की क्या क्या और चीज़ें हैं इसके अंतर्गत अभी देखते हैं। ठीक है, देखो ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। एंड बॉक्स वाली जो हैं 2 हैं। निर्माण का समय कितना था? 2 साल 11 माह 18 दिन। निर्माण पर खर्चा आया 64 लाख रुपए।
निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। प्रारूप पर विचार किया, 114 दिन तक विचार किया। प्रारूप तैयार में 141 बैठकें 6 माह के अंतर्गत हो गई थी। आई बात समझ में। संविधान प्रतीक क्या है? संविधान का प्रतीक क्या है? हाथी है। सचिव कौन से हैं? HV अयंगर हैं। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी एंड VT कृष्णाचार्य थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव थे। और मुख्य प्रारूप के चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? LN मुखर्जी थे। LN मुखर्जी इसके ड्राफ्टमैन थे। नमस्ते। संविधान सभा के अन्य कार्य क्या हैं? संविधान सभा के जो अन्य कार्य हैं वो क्या हैं? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया। संविधान को स्वीकार कब किया गया? देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? संविधान के जो अन्य कार्य हैं उनके बारे में हम वर्णन करेंगे। 22 जुलाई 1947 को क्या कर दिया? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ठीक है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? संविधान स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? राष्ट्रीय गान अपनाया गया। क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? 1950 तक राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। ठीक है। अभी संविधान देखो पूर्णतः लागू नहीं किया गया, मतलब पूर्णतः लागू नहीं, यानी कि पूर्णतः कार्य नहीं किया गया उस पर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बना दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? अंतिम बैठक हुई। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 1950 से 1951 और 1952 तक संसद के रूप में क्या करता गया? ये संविधान हमारा संसद के रूप में चलता रहा। ठीक है। और जो हमारी संसद बनकर तैयार हुई थी 1952 में हुई थी, जो कंप्लीट बैठक एक बनाई गई थी। ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। दोबारा से रिवीजन करते हैं। संविधान सभा के अन्य कार्य क्या हैं? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक की गई। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को 1951 से लेकर 1952 तक संसद के रूप में इसको तैयार किया गया। आई बात समझ में। उसके बाद 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक 1948, यानी कि 3 बार वाचन किया गया। सबसे पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 1948 में किया गया। दूसरा वाचन कब किया गया? दूसरा वाचन जो किया गया हमारा 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक किया गया 1949 में। 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक तीसरा वाचन किया गया। तो टोटल 3 वाचन हुए थे। और कल हम पढ़ेंगे संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ महत्वपूर्ण समितियों का गठन, जो हम कल पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में बने रहिएगा। आप सभी के लिए आज की क्लास इतनी ही। आप सभी को राम राम।